जबलपुर शहर के नगर निगम में मंगलवार को सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जबलपुर शहर के अनेक वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर अपने अपने वार्डों के पार्षदों के द्वारा आवाज उठाई गई और समस्या सदन में रखी गई, जिस पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया है कि सामान्य सभा की बैठक में 18 मिनट में 18 विषयों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए गए हैं। यह ऐतिहासिक सामान्य सभा की बैठक में फैसला लिया गया है। सभी पार्षदों को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बोलने का मौका दिया गया है। वहीं महापौर ने कहा है, हालांकि नियम यही होता है कि पार्षदों को कितना बोलना है और कितना अपनी समस्या को उठाना है, इसके बावजूद भी सामान्य सभा की बैठक में सभी पार्षदों को बोलने का मौका दिया गया था। निश्चित रूप से सामान्य सभा की बैठक में जबलपुर शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है और 18 विषयों पर भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किए गए हैं। 18 मिनट में 18 विषय सर्वसम्मति से पारित हुए। आज एक ऐतिहासिक दिन था नगर निगम जबलपुर का। सर्वसाधारण की बैठक थी और जितने विषय हम लोग लाए थे सारे विषय 18 मिनट में पूरे सर्वसम्मति से पारित हुए और उसके बाद अपने विषय पर चर्चा चल रही है। सभी पार्षदगण अपने अपने जो वार्ड की समस्याएं हैं या उनको जो समस्याएं दिखती हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पर एक परिपाटी है, एक कानून व्यवस्था है कि कितनी देर पार्षद को बोलना चाहिए, कितनी देर पार्षद साथी को अपनी बात रखना चाहिए और वो बिंदु कौन कौन से होंगे वो 10 दिन पहले तय होना चाहिए। परंतु हम लोग इस बात से ऊपर उठकर सभी पार्षद साथियों की पूरी बातें को सुनते हैं, नोट करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने का काम भी करते हैं। और कहीं भी किसी प्रकार से हम अपने किसी भी पार्षद साथी भाई बहनों को कहीं भी नहीं रोकते हैं कि आप नियम विरुद्ध बात कर रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते। सदन में सभी लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और निश्चित तौर पर सारी बातें नोट हो रही हैं और सब पर अमली जामा पहनाया जाएगा। आज सुबह 11 बजे साधारण सभा की बैठक प्रारंभ हुई। हम सभी ने, जितने भी हमारे प्रबुद्ध जन थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी एवं पहलगाम आतंकवादी हमले में जो लोग शहीद हुए एवं अन्य प्रतिष्ठित एवं सामान्य लोग जिनका भी निधन हुआ इस बीच में, उन सबको हमने सबने मिलकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद साधारण सभा की बैठक प्रारंभ हुई। बड़ी विशेषता है आज की बैठक में। आज की बैठक में 18 प्रस्ताव मात्र 18 मिनट में सदन ने सर्वसम्मति से पास किए। मैं माननीय महापौर जी और सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। उसके बाद भी सम्मानीय पार्षदों ने बहुत ही अच्छे आचरण से, बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से अपने वार्डों की समस्याओं को रखा। माननीय महापौर जी ने सभी पार्षदों की समस्याओं को नोट किया और शीघ्र उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करने के लिए कहा। सामान्य सभा की बैठक में हमारे सम्मानीय पार्षदों ने शहर के जो समस्याएं आम जनता की उसको प्रमुखता से उठाया है। सबसे ज़्यादा सीवर से जो आम जनता परेशान रही है कि 456 किलोमीटर की लाइन अभी 18 वर्षों में डल पाई है। 1155 किलोमीटर का पूरा ये सीवर का प्रोजेक्ट है जिसकी लाइन पूरा डलना है। तो हम लोगों ने प्रमुखता से इस बात को उठाया है कि इसकी जवाबदारी अधिकारियों की तय होनी चाहिए कि सीवर लाइन किन अधिकारियों के संरक्षण में, निर्देशन में डाली जाएगी। क्योंकि अभी भी देखा गया है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व जो अधिकारियों ने लाइन डाली थी, जिनकी निगरानी में कार्य हुआ था, आज वो या तो रिटायर हो गए या प्रतिनियुक्ति से आए थे वो अपने विभाग लौट गए। इसके कारण आम जनता को परेशानी हो रही है। डोर टू डोर में आज भी आम जनता परेशान है। डोर टू डोर की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। शहर में विकास कार्य नगर निगम मत के, पार्षद मत के बंद पड़े हैं क्योंकि भुगतान नगर निगम की पीडब्ल्यूडी विभाग का नहीं हो पाता है, अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है। आम जनता परेशान हो रही है। जल प्लावन, आने वाला जल प्लावन में समस्याएं हमारे पार्षदों ने बताई है कि कई क्षेत्रों में आज भी गैंग के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से सफाई नहीं हुई, जिसके कारण आम जनता परेशान है। गंदगी आज भी नाले भरे हुए हैं। जल संकट हर दिन कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से महीने में लगभग 10 से 15 दिन आज शहर में विगत 1 सालों से देखने में आ रहा है कि जल संकट किसी न किसी बहाने से होता है, आम जनता को परेशानी होती है। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की हमारे पार्षदों ने बात करी है। सदन की कार्रवाई चल रही है। हम अब जनता के हित की बात आगे भी करते रहेंगे। अगर सदन में हमारी बातों को नहीं माना जाता है, अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, तो कांग्रेस पार्षद सड़क में लड़ता आया, आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आज सामान्य सदन की जो बैठक थी उसमें माननीय महापौर जी को हमने ये कहा कि जो बजट के समय में हमने एक प्रस्ताव रखा था शंकरशाह वार्ड से, जो रामपुर से रामनगर से होते हुए
चौधरी मोहल्ले तक जो नाला जाता है उसका निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। और हमारे वार्ड में जो सीवर का काम चल रहा है वो इतनी स्लो गति से चल रहा है, सारी चारों तरफ की रोडें बंद हैं, उसको पूर्ण कराया जाए क्योंकि बहुत जल्द बरसात होगी और बरसात होगी तो बहुत स्थितियाँ ख़राब होगी, लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाएगा। और एक प्रस्ताव हमने और रखा कि हमारे वार्ड में, शंकरशाह वार्ड में आप बायोमेट्रिक मशीन लगाएं, जिससे कि जनसंख्या जो हमारे पास सफाई कर्मचारी आते हैं उनकी नियमित रूप से थंब लग के एंट्री हो और वही एंट्री ऊपर जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी और सुपरवाइज़र और ठेकेदार मिल के अनियमितता फैलाते हैं और वो यहाँ से जो लेबरों की संख्या जाती है वो वहाँ जाके पूर्ण हो जाती है। मान लीजिए वार्ड में 35-40 लेबर है और आज आई 20 लेबर, जब हमने उसकी 20 की गिनती करी तो वहाँ जाके वो ऑटोमेटिकली 40 हो जाती, क्योंकि लेन देन होकर ये सब मामला रफा दफा हो जाता है। तो हमने सदन में ये प्रस्ताव रखा कि भैया हमारे वार्ड में कम से कम बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाए, जिससे सही जाँच हो और स्वच्छता और साफ रह सके वार्ड। आप डोर टू डोर की ऐसी स्थिति है कि आज वो डोर टू डोर के जो हेल्पर हैं उनको पेमेंट नहीं दी जा रही, ठेका एक ही ठेकेदार को दिया जा रहा है और उनको पेमेंट नहीं मिल रही, और इतनी कम सफाई कर्मचारियों को पेमेंट है कि उनका घर चलना मुश्किल है। मेरा ये कहना है अगर हमारे सफाई कर्मचारी को नियमित पेमेंट मिलेगा तो वो अच्छे से सफाई करेंगे और भारत स्वच्छ और सुंदर बनेगा।